हमारा सौभाग्य है हमें आदरणीय सूरज भाई जी के क्लास का अवसर दोबारा मिल रहा है। कल तो हमारे लिए लॉटरी थी, है ना, और आज ऑफिशियली भाई साहब का सेशन है। बहुत सुंदर विषय है, स्मृति से समर्थी। आदरणीय भाई साहब परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी भाई साहब को बहुत भली भांति जानते हैं। साकार बाबा के होते ही आपने अपने जीवन को समर्पण किया। जैसे हमारे प्यारे शिव बाबा के पास हर बात का समाधान है, ऐसे हमारे आदरणीय सूर्य भाई जी के पास हर समस्या का समाधान है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। भाई साहब का ऑरा अशांत को शांत, दुखी को सुखी, असंतुष्ट को संतुष्ट, निर्बल को बलवान बनाने की क्षमता रखता है आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। कैसा रहा आज सवेरे का दिन? अच्छा, शुरुआत अच्छी हो गई। रोज ऐसे ही करनी है बस, तो संगम युग सफल हो जाएगा और महसूस होगा हमारी 5000 साल की यात्रा ही सफल हो गई। कोई बहुत अच्छी यात्रा करके आया, और तीर्थों की यात्रा पे जाते हैं ना लोग, और लास्ट में कुछ बहुत सुंदर चीज मिल जाए तो उसका आनंद परम आनंद हो जाता है। और कोई बहुत सुंदर यात्रा करके आया हो और आते ही घर में झगड़े देखे, क्या हाल होगा उसका? हमारी जब 5000 साल की यात्रा पूरी होने को आई तो क्या हो गया? बोलो ना, सिंपल सी बात। भगवान हमारा दोस्त बनकर हमारी यात्रा में शामिल हो गया। उसको अपनी जीवन की यात्रा में शामिल कर लेना है सबको। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं, बोलो क्या क्या बोलेंगे आप? ठीक बोल रहे, पीछे वाले बोल सकते हैं। बोलने की जिम्मेदारी आगे वालों की नहीं है, पीछे वाले बोले खड़े होके। लेकिन क्या बन गया? ठहरो, पीछे वाले बोल रहे, बोलने दो, बोलो बोलो। खुदा दोस्त, वेरी गुड, दोनों ने एक ही जवाब दिया। गाइड बन गया हमारा, मासूक बन गया, खिवैया बन गया, और उसको मिलकर 2500 साल की थकान मिट गई। मिटी या नहीं? मिटा देना, ना मिटी हो तो याद रखेंगे ना, बाबा हमारा साथी हो गया है। खुदा दोस्त, गाइड, खिवैया, सारे बोझ उठाने वाला अब साथी है। तो जीवन निश्चिंत भी होगा, थकान भी मिट जाएगी। रोज एक बार सवेरे एक बार जरूर करना। कुछ चीज़ें आप ऐसी अपनी डायरी में नोट करेंगे, सारी क्लासेस से जो भी आपकी होंगी, जिन्हें रोज कम से कम एक बार याद करना है, अर्थात अनुभव में लाना है। वो बात है आज सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने बैठेंगे जाकर। ये मन की बात है, बुद्धि की। जैसे हम यहाँ हैं, मैं आपको कहूँ अपने घर में जाके बैठो, कितनी देर लगेगी? ऐसे ही वतन में जाकर बैठो, बस पल भर में मैं वहाँ हूँ और बाबा कमल आसन पर सामने बैठे हैं। बाप दादा दोनों, उनका आभा मंडल ओरा बहुत डिवाइन, सुंदर, दूर दूर तक फैला। उनको इस रूप में देखना, और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। आधा मिनट दृष्टि ले लेना,
पिछली सारी थकान निकलती हुई नजर आएगी। और एक बाबा ने और सुंदर बात कही है, वो नोट कर लेना, वो भी रोज कम से कम एक बार, 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा। सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। हम पूर्वज हैं, इस देव देवी हैं, हम संसार को दृष्टि देंगे, सबका कल्याण होगा। हमें ये बात भी जाननी चाहिए। जैसे बाबा की दृष्टि में जादू है, हमारी में भी होने वाला है, प्रख्यात हो जाएगा। वैसे तो शुरू से ही कहते थे लोग, जब बहनें सेवा करने गई ना बाबा से विदाई लेकर, शुरू में कहते थे इनकी आंखों में ना देखना, जादू है, जादू लग जाएगा। तो फेमस थे, कई चीज़ों के लिए फेमस थे। इनके पास एक सुरमा है, वो डालते हैं। अब कहीं कहा होगा बाबा ने, ज्ञान अंजन तुम्हें देता हूँ, तो अंजन ज्ञान का है, उन्होंने स्थूल समझ लिया। हाँ, वहाँ नहीं जाना, बहुत लोग रोकते थे, फिर भी आने वाले आए कि देख के तो आए क्या है, ये ऐसे ही बोलते हैं, सुरमा लगवा के तो देखें एक बार। लग गया, सबको लग गया। आपको तो अच्छी तरह लगा ना, ज्यादा लग गया। आज की मुरली नशे की थी या नहीं? तुम्हारी विजय निश्चित है। पॉइंट्स तो ज्ञान की कही थी। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि बाबा के शब्द, साक्षात परमात्मा तुम्हारे साथ है। ये शब्द बहुत सुंदर हैं। माया पर विजय, विश्व पर विजय, प्रकृति पर विजय। बाबा ने तो एक ही बात बोली, तुम्हारा राज आने वाला है। 2 युग तक तुम राज करोगे। राज भी कैसा सुंदर होगा, निष्कंटक। चलो याद करो इसे ही। तो आज का टॉपिक है स्मृति से समर्थि, स्मृति से स्थिति, स्मृति से समर्थि। तो पहली ये स्मृति हमें रखनी है जो मोस्ट पावरफुल है, तुम्हारे साथ साक्षात परमात्मा है। बस इतना ही करेंगे कि इसको याद करें। याद करने से ही उसके साथ की अनुभूति होगी, और कुछ ज़्यादा नहीं करना इसमें। ये एक नशा है, हमारे साथ है। देखो दुनिया में लोगों को फटाफट नशा चढ़ जाता है। माताओं को मैं देखता हूँ, किसी की लड़की की शादी बड़े घर में हो गई हो, ये भले ही गरीब हो, नशा चढ़ जाता, उस दिन से चाल ढाल सब बदलती है। जब तक 100-200 लोगों को नहीं बताएगी, चैन नहीं होगी। ठीक है माताएं, नशा चढ़ जाता है ना। किसी का रिलेटिव कोई मंत्री हो, कैसे नशा रहता है। आपके बड़े डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर ही हो, आपको साथ देने वाला, कितना नशा रहता है। बस याद रखना, स्मृति में लाना है, हमारे साथ साक्षात परमात्मा है। इस स्मृति से, बाबा की मुरली में आ चुका है 1 हफ्ता पहले, अगर तुम्हें याद रहे सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। हम पावरफुल हो जाते हैं जब हम अपने साथी के साथ का नशा रहने लगता है। तो हम कितने भी कमज़ोर हों, हमें पावर आ जाती है। बाबा ने ही उदाहरण दिया था, कहीं तुम जंगल में जा रहे हो, तुम्हें भले ही डर भी लगता हो, तुम कमज़ोर हो,
लेकिन तुम्हारे साथ 4 पावरफुल गनमैन हैं। तुम्हें पता है यहाँ रास्ते में भालू और शेर रहते हैं, लेकिन क्योंकि 4 हैं तुम्हारे साथ तो डर रहेगा। देखो हमारी शक्तियाँ बढ़ गई, निर्भयता आ गई। स्मृतियाँ हमें शक्तिशाली बना देती हैं। हम 2 युग तक राज करेंगे। याद करो, आज बाबा ने याद दिलाया, बच्चे रावण पर विजय पाकर तुम्हें अपना राज लेना है। जीत तुम्हारी निश्चित है। तुम 2 युग तक राज करेंगे। याद आता है या नहीं? या सोचते हैं तो किसी और को कहा बाबा ने? सोच लो, अपने अंदर चिंतन करो, क्या हमें सचमुच याद आता है? याद दिलाया बाबा ने। स्मृति माना क्या याद दिलाया है हमें। बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम 2 युग तक देवता थे। क्या हमें याद आया? इसी का बाबा ने सरल रूप कर दिया है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। देव स्वरूप हमारा, तो जो कुछ हमें याद आएगा उसके गुण और लक्षण, प्योरिटी हमारे अंदर आने लगेगी। हम ऐसे थे 2500 साल। 2500 साल में जो हमारे देव संस्कार थे वो सब कहाँ गए? बोलो, कौन उत्तर देगा? तो वो अभी भी हमारे अंदर हैं। हाँ, जो भी पढ़े लिखे आप में से अच्छे, उनके लिए मैं एक सूक्ष्म बात कह देता हूँ। मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 स्थितियों में बांटा। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, मन तो चेतन ही होता है। मन की परिभाषा ही है ये संपूर्ण चेतन है, जड़ होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा की शक्ति है। लेकिन उन्होंने एक नाम इसको दे दिया, अनकॉन्शियस माइंड, जड़, जड़ जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तीसरा सबकॉन्शियस। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड, वो इसको ब्रेन से जोड़ते हैं। उन्हें मन और ब्रेन अलग अलग हैं ये पता नहीं होता। तो ये जो हर एक मनुष्य का ब्रेन है, देखो बहुत बड़ा है ये छोटा नहीं है। इसमें सब कुछ हमारे 84 जन्मों का भर गया है। अनकॉन्शियस माइंड में वो समाता रहा। अनकॉन्शियस उसको इसलिए कहा गया, अचेतनता इसलिए कही गई क्योंकि वो अब कार्य नहीं कर रहा है। देखो, वो सतयुग नीचे, त्रेता उसके ऊपर, द्वापर उसके ऊपर, कलयुग उसके ऊपर, सबसे ऊपर है ये जन्म। तो इस जन्म की जो लेयर्स हैं, जो मनुष्य की मनोदशा है, जो उसके कर्म हैं, जो संस्कार है, इम्प्योरिटी है, उन सब ने उसको नीचे दबाया हुआ है। कई सोचते हैं कि हर जन्म में ब्रेन तो जलकर नष्ट हो जाता है, फिर कहाँ से आया? ध्यान से सुनेंगे, ये सूक्ष्म बात है। मैं एक और उदाहरण सहित आपको बता रहा हूँ। अभी भी हमारे पास मेडिकल का प्रोग्राम था, तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आई, मेरे से मिलने भी आई। मैंने जब उनसे पूछा कि कई बच्चों को जन्म से ही कैंसर है, क्या कारण है?
मेडिकल साइंस में इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं बेंगलोर में था तो वहाँ की सिविल सर्जन 1 साल से ज्ञान में आई थी, तो भट्टी थी, वो भी आई थी। लास्ट में पूछा, हमारे हॉस्पिटल में 5 साल की लड़की को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, कैंसर आ गया है। सारे डॉक्टर मिलके विचार कर रहे हैं कि 5 साल की लड़की को क्यों, इन्हें तो कुछ खाया नहीं। वे लोग कहते हैं खाने पीने से होता है, इसको कोई टेंशन नहीं, लोग कहते हैं टेंशन से होता है। इसने कोई पाप कर्म नहीं किए, लोग कहते हैं पिछले जन्मों के पाप कर्मों से होता है। क्या हुआ है, किसके पास उत्तर नहीं है। आपको कुछ पता हो तो बताओ। मैंने कहा इसकी मृत्यु पिछले जन्म में कैंसर से ही हुई है। तो क्या होता है, कैंसर के जो जीवाणु हैं, वायरस, वो उसके ब्रेन में आ गए थे। जो कुछ इस शरीर में होता है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत गहरी बात है और काम की है। ब्रेन में, शरीर के हर अंग में जो कुछ है वो सूक्ष्म शरीर में भी प्रिंट रहता है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर में ही, एक शरीर दूसरा है। आत्मा यहाँ, स्थूल शरीर ये, दोनों के बीच में बॉडी ऑफ एनर्जी, बॉडी ऑफ लाइट, एस्ट्रल बॉडी कोई कहते हैं, ये भिन्न भिन्न नाम है उसके, एंजेलिक बॉडी कहते हैं। शरीर का, ये प्रकाश का शरीर भी अंदर होता है। ये बनता है मनुष्य के मन के संकल्पों से, उसके संस्कारों से, उसके कर्मों से। वह एनर्जी पूरे शरीर में निरंतर फैलती है। ध्यान देंगे बहुत, जो कुछ हम सोचते हैं सारा दिन, अच्छा बुरा, उसकी सूक्ष्म एनर्जी यहाँ से पूरे शरीर में निरंतर फैलती है। उससे बनता है सूक्ष्म शरीर। जो कुछ ब्रेन में है वो उसमें भी आ गया है, जो कुछ हार्ट में है वो उसके हार्ट में भी आ गया। जितने भी अंग हैं हमारे, वो सूक्ष्म रूप से उसमें भी होते हैं। आप में से कईयों ने 7 चक्रों की बात सुनी होगी। किस किस ने सुनी, हाथ उठाएंगे। बहुतों ने सुनी है। मेडिकल साइंस इसको मानती नहीं, कि कहीं देखे ही नहीं हमने। तो इस शरीर में जो ग्रंथियां हैं, स्थूल शरीर में ग्लैंड्स, वही सूक्ष्म शरीर में चक्र हैं। तो अगर सूक्ष्म शरीर को ठीक कर दिया जाए तो स्थूल शरीर आप ही ठीक हो जाएगा। तो उस लड़की के कैंसर के वायरस उसके ब्रेन में थे, वो गर्भ में गई, नया ब्रेन बना, आत्मा ने सूक्ष्म शरीर सहित उसमें प्रवेश किया, वो सारे वायरस उसके ब्रेन में आ गए, फैल गए शरीर में। इसलिए कईयों को जन्म से ही कैंसर। और मेडिकल साइंस वालों ने डिक्लेयर कर दिया है, अमेरिका से WHO ने, 2030 तक कैंसर ही संसार की महामारी होगी, हर घर में। तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर को भी हील करना है। समझ गए भाषा, पावरफुल बनाना है। इसलिए यहाँ बैठकर आत्मा अभ्यास करे, मैं परम पवित्र हूँ, मुझसे निकली हुई पवित्र गोल्डन किरणें ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। 1 मिनट लगा दें बस, जैसे पूरा ब्रेन, पूरा शरीर गोल्डन किरणों से भर गया। बैठ जाएं, शांत में लेट जाएं, भरा हुआ है। दूसरा अभ्यास कर लें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे लाल किरणें ब्रेन में भर गई, पूरे शरीर में फैल गई। तो सूक्ष्म शरीर में जो कुछ है वो नष्ट होता रहेगा, पवित्र होता रहेगा। स्थूल शरीर इससे निरोग होता रहेगा। निरोग होने की ये बहुत सुंदर टेक्निक है। ठीक है, पसंद है?
तो अनकॉन्शियस माइंड में देव संस्कार, जिसको एक शब्द में कहते हैं देवत्व, हमारे पास है, सबके अंदर है। आज बाबा की मुरली में आज एक रहस्य भरी लाइन और थी, आप में से नोट किया होगा जरूर। जो योग बल से कर्मातीत हो जाएंगे उनका पद ही सबसे श्रेष्ठ होगा। मन मना भाव योग बल और उससे कर्मातीत, उससे पवित्रता का बल, सब एक साथ होगा। ये उनका ही हाईएस्ट स्टेटस सतयुग में होगा। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारा संपूर्ण देवत्व भरा हुआ है, स्वीकार, उसको हमें जगाना है। हमें अपने सोए हुए देवत्व को जागृत करना है। तो याद करेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। स्मृति है ये हमारी। लाओ अभी सामने अपने देव कुल के रूप को देखें। देव रूप हमारा सामने खड़ा है, ये मैं हूं। देवत्व जागृत हो जाएगा। सहज पुरुषार्थ की विधि है स्मृति स्वरूप होना। आज की इस चर्चा से आप कुछ स्मृतियां नोट कर लेना, जिनको रोज याद कर लेना एक बार, कभी भी, दिन में, शाम को, दोपहर, कभी भी, तो जगने लगेगा। अमृत वेले का महत्व तो इसलिए है, हमारा मन शांत होता है और दुनिया में भी मान्यता है कि सवेरे वो मानते हैं दैवी शक्तियाँ ऊपर से मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं। बाबा ने तो हम सब के लिए स्पष्ट बोल दिया था, 69 की बात है, 4 बजे का समय बच्चों के लिए, 5 बजे से भक्तों के लिए। योग तो 5 बजे भी लगाया जा सकेगा, किसी का योग 5 बजे बहुत पावरफुल लगता है, प्राप्तियां होंगी। लेकिन बाबा की ओर से हमें आपे ही मिले वो सवेरे 4 बजे और उसके आसपास होगा। ये सवेरे का महत्व है। तो सभी ऐसी प्लानिंग करके जाना अपने जीवन की कि सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक का समय हमें अलौकिक अभ्यासों में बिताना है। घर के लोग आपके 7-8 बजे ही उठते होंगे। 4 से 6 का टाइम, 2 घंटे, जब लगभग सभी सोए होंगे, बहुत सुंदर समय होता है। उसमें आत्मा को रोज एक बार चार्ज कर देना है, मन को चार्ज कर देना है। बाबा ने पीछे मुरली में आया, इसी साल की बात है, अव्यक्त मुरली, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो, मन चेतन हो जाएगा, सुस्ती खत्म हो जाएगी। सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। स्वमान ये सब है स्मृतियाँ। चिंतन करेंगे, ब्रेन भी जागृत होगा। ये डल हो जाता है ना सोने से, शांत। ज़्यादा खा लिया हो रात को तो डल, गहरी नींद आई हो तो शांत, स्वप्न भरी नींद आई हो तो अलग स्थिति। तो इसको एक्टिव करना हमें स्वमानों से, स्मृतियों से। तो जो अनकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है अच्छाइयाँ, वो सब हमें स्वमान से जगानी है। और जो द्वापर कलयुग की बुराई है उनको क्या करना? योग बल से डिलीट होंगी वो।
योग बल से उन्हें नष्ट करना है, ज्ञान बल से संस्कारों को चेंज करना है। ये सभी अच्छी तरह विचार कर लेंगे। स्मृति दिलाई बाबा ने, अब याद आता चले जो जो वो याद दिला रहा है। बच्चे, तुमने कल्प कल्प माया को जीता है, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। याद आ जाए, मैं ये शब्द कई बार बोलूंगा आपको। देखो, शिव बाबा ने ऊपर बैठकर ये विनाश कितनी बार देखा होगा? नहीं, जब इच्छा नहीं, जब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अनगिनत बार देखा है ना। अब अनगिनत में से 1000 ले लें, और आपने कितनी बार देखा है? सोच के बताना। देखा हुआ भूल तो गए, ये सत्य है, पर देखा तो है। अब हम 1000 ले लेते हैं, इसमें से 1000 बार हमने माया को जीता है। कोई काम हम 10 बार कर लें फिर इजी होता है ना। आज रात को बिजली चली गई, आपको माचिस ढूंढनी है, आपको पता है कहाँ है, अंधेरे में भी हाथ चला जाएगा, वहीं होगा नहीं। 1000 बार क्या 10,000 बार हमने माया को जीता। जीता तो अनगिनत बार। हम याद करें तो उसको जीतना तो हमारे लिए खेल है ना। जीत होगी हमारी, क्योंकि वो कल्प कल्प हुई है। इसको चिंतन में लाएंगे तो जीतने की शक्तियां एक्टिव होती जाएंगी अंदर। वो सब ब्रेन में है, वो एक्टिव होती जाएंगी और हमारी पावर बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी चीज बाबा ने याद दिलाई तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये छोटी बात नहीं है। इससे पावरफुल संकल्प चारों युगों में कोई नहीं होता। हम इनको याद करेंगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं। 3-4 बातें सुना देता हूं, आपके काम आएंगी। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, लिख लो एक लाइन। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये बहुत काम आएगी आपको। अब इससे पहले मैं आगे की बात बताऊं, इससे पहले बाबा के महावाक्यों में हमने सुना, मुझे याद नहीं वो संदेश में था या मुरली में था, क्योंकि वो कभी रिपीट होकर नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है वो बाबा के एक संदेश में था। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। जब मैंने सुना तो सीधी बात थी, संकल्प हुआ कि जब कमजोर मन से समस्याएं रची जाती हैं तो शक्तिशाली मन से वे नष्ट भी हो जाएंगी। तो शक्तिशाली मन है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमने शुरू किया और अब तो जब से समाधान शुरू हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव इस 100 से लोगों को हुए हैं। तो 4 बातें अब लिख लो जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं। पहली बात, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत बड़ी एक राज है इस एक लाइन में। संसार की सभी समस्याओं का हल हो गया। कोई भी समस्या आ जाए, कुछ भी याद ना आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, याद करने लगो। कईयों से तो हम रटा देते हैं इसको। समस्याएं इतनी ज़्यादा होती हैं उनकी कि वो नशे में नहीं आ पाते, योग लगता नहीं। तो मैं कहता हूँ आज सारा दिन 5000 बार याद कर लेना। 5000 बार गिनना नहीं है, पर लगातार करना। और बेचारों को पहले तो होता नहीं, आधा दिन तो
लड़ाई में बीत जाता है, हो रहा है भूल रहा, हो रहा है भूल रहा। शाम के टाइम स्थिरता होती है, शाम को चेहरा बदल जाता है। अब लगता है इनकी समस्याएं जाएंगी। पहले दिन हुआ समस्याओं का जो इफेक्ट ब्रेन पर आ गया था वो उतर गया। अब वो शक्तियों के वाइब्रेशन समस्याओं को नष्ट करेंगे। दूसरी बात, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। ये बहुत काम की चीज है जीवन के लिए। सफलता हम सबको चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, हर जगह इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरी बात, वो बहुत पावरफुल, वे आत्माएं संकल्प से ही सब कुछ कर सकेंगी। ये तो बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। और जिनको लंबे समय का नशा हो वह इसको कर सकेंगे। वे यानी जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, संकल्प से ही सब कुछ कर सकेंगे। ये बाबा के महावाक्य हैं अव्यक्त। संकल्प सिद्धि आ जाएगी। चौथी बात भविष्य की थी, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा, प्रसिद्ध हो जाएंगी वो आत्माएं। अब समय तेजी से कौन सा आ रहा है? प्रत्यक्षता का। अब हम विनाश की बात नहीं करेंगे आज, प्रत्यक्षता का। जिसने जिस स्वरूप का अभ्यास किया होगा, दूसरों को उनका वही स्वरूप दिखाई देगा। दो उदाहरण दे रहा हूं। आपने बहुत अभ्यास कर लिया, सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है, तो एक दिन आएगा लोगों को दिखाई देगा इनके सिर पर महाज्योति चमक रही है, कोई बहुत बड़ी पावर चमक रही है। आपने बहुत अभ्यास कर लिया, मैं कलकत्ते की कौन हूँ? काली माँ। भाई लोग कौन है? चुन लो अपना अपना। मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। काली माँ भी खराब नहीं है, वो तो उसका रूप दिखाया। सावरिया, वाह बहुत अच्छा। वो तो उसका रूप दिखाया है, क्योंकि शास्त्रों की कथा के अनुसार जब दुर्गा देवी का राक्षसों से युद्ध हो रहा था तो होता ये था कि राक्षसों का खून अगर धरती पर गिरता है तो खून से 1000 राक्षस पैदा हो जाते। यही संकल्पों की बात है। एक व्यक्त संकल्प आया तो 1000 आ जाएंगे। तो विष्णु जी के पास गए कि ऐसा ऐसा हो रहा। उसने महाकाली को इमर्ज किया, कहा तुम जाओ, खून गिरने ही नहीं देना, सब पी लेना। तो इसलिए उसका वो विकराल रूप दिखाया है। बाकी उससे कितनी सिद्धियां लोग लेते हैं। तो जिस स्वरूप का अभ्यास हमने किया होगा वही दूसरों को दिखाई देगा। साक्षात्कार की चाबी तो शिव बाबा के हाथ में है ना, पर कराएगा उसके द्वारा जो जिस चीज का स्वरूप होंगे। आपके वहाँ रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, देखा उनका आश्रम कुछ लोगों ने? मैं भी देख के आया, उनका कमरा भी देख के आया। अच्छे वाइब्रेशंस थे। हाँ, दक्षिणेश्वर में अच्छे वाइब्रेशंस थे उनके कमरे में। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये वास्तव में बचपन से ही ध्यान में चले जाते थे। लोग सोचते थे पहले तो बच्चा बेहोश हो गया, फिर धीरे धीरे जग जाते थे ना आपे ही। तो फिर किसी ने समझा ये बेहोश नहीं हो रहा है, इसके पास कोई शक्ति आती है। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला वो ध्यान स्थित हो जाते हैं। लोग कहने लगे समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ नहीं थी वो स्थिति, ध्यान अवस्था थी। और फिर उन्होंने अपनी तांत्रिक साधनाओं से शक्तियाँ बहुत जमा कर ली थी। विवेकानंद जब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, सुनी होगी आपने कहानी,
रामकृष्ण परमहंस को पागल सन्यासी कहते थे। ये पागल मुझ पे जादू करना चाहता है, मैं इसकी बात में नहीं आऊँगा। अब रामकृष्ण परमहंस को मालूम था ये कौन है, तो एक दिन जब वो उनके पास बैठे थे, उनका अपना पैर का अंगूठा उसे छू दिया और पैर के अंगूठे से अपनी शक्तियाँ उसमें ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ से उसको दिखने लगा आकाश घूम रहा है, प्लैनेट्स दिखाई देने लगे, षष्ठी चक्र घूमता नजर आने लगा। मतलब उसको भी ध्यान अवस्था प्राप्त हो गई और वहाँ से स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के कंट्रोल में आ गए। उनको बुद्धि बहुत तेज हो गई। आपको पता हो स्वामी विवेकानंद एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, सेकंड क्लास आती थी उनकी, लेकिन जब ये सब हुआ उसके बाद वो बन गए विवेकानंद। संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसको माना लोगों ने। तो बुद्धि ये ना सोचना हमारे पास कम है, बाबा की दृष्टि मिलते ही अनेकों की बुद्धि का विकास हो गया हमारे यहाँ भी। हमने कितनों को देख लिया, थोड़े पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे गीत बना रहे हैं। जो गीत हम सुनते हैं ना रोज योग में, ऐसा ना सोचना उन्होंने हिंदी से एमए किया होगा। बहुत थोड़े थोड़े पढ़े लिखों को कवित्व प्राप्त हो गया बाबा से। कई योग्यताएं वरदान के रूप में बाबा से मिल गई, हमें भी मिलती हैं। सवेरे बाबा के पास रोज बैठा करें तो बाबा ने याद दिलाया तुम विजयी रतन हो। बस इस पे चिंतन करेंगे सभी। जो कुछ बाबा रोज मुरली में याद दिलाते हैं वो हमें याद आता चले। एक दिन में पूरा याद नहीं आता, और अगर हम ऐसा याद करते रहेंगे तो एक दिन वो भी आएगा। अपने बात कभी नहीं सुनी होगी, जब हमें हमारे 84 जन्म ही दिखने लगेंगे। हमने क्या क्या पार्ट बजाए हैं द्वापुर से भी, वो सब हमें दिखने लगेगा। अगर ये महान उपलब्धियां आपको हासिल करनी हैं, समझ गए ना ये भाषा, महान प्राप्तियों को आपको पाना है तो एक बड़ा काम करना पड़ेगा। सब नहीं कर पाते, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कर पाए, क्योंकि वो सब इधर भरा हुआ है। हमारा हर जन्म इधर भरा हुआ है, प्रिंट है सूक्ष्म तरंगों के रूप में। जैसे आजकल छोटी सी चिप में कितने घंटे का भर देते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। इसमें से तो हजारों चिप्स बन जाएं। बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त कर दें। जिसकी बुद्धि व्यर्थ से मुक्त पवित्र हो जाए, वो संसार का सबसे महान व्यक्ति प्रसिद्ध होंगे। व्यर्थ नहीं, ईर्षा द्वेष नहीं, बिल्कुल खाली करो, निर्मल कर दो अपनी बुद्धि को। ये हर एक को खुद सोचना है। प्योरिटी की बाबा ने ये परिभाषा दी है। प्योरिटी का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं, सब व्यर्थ संकल्पों से परे स्वमान में स्थित आत्मा संपूर्ण पवित्र कहलाएगी। नहीं तो क्या होता है, हमने देखा है, आप भी देख सकते हैं। कई लोग पवित्रता में अर्थात ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रांग, लेकिन उनके चेहरे पर पवित्रता का तेज नहीं होता। क्यों? वो सारा तेज व्यर्थ में नष्ट हो जाता है, ईर्षा द्वेष में टकराव में चला जाता है। जो इन सब से अपने को बचा दे, उसकी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी और यही सब कुछ है उसे दिखने लगेगा। योग में बैठेंगे, स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे और पूरा स्वदर्शन चक्र आंखों के सामने घूमने लगेगा। बिल्कुल एंड में जब देह छूटेंगे, बाबा सभी को
उनके पूर्व जन्मों का सब साक्षात्कार कराएंगे ही, किसने क्या किए। वो बाबा नहीं कराएगा। आप सोचेंगे एक एक जाएगा क्या सुख संवतन में बाबा के आगे, फिर तो बाबा को 10,000 साल लगे। एक ही साथ सबको हो जाएगा, एक ही साथ 1-2 मिनट में सब देख लेंगे। तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ करेंगे। बाबा ने स्वच्छ बुद्धि को कई नाम दिए हैं। ईश्वरीय बुद्धि मिली है तुम्हें। तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि है, गोल्डन इंटेलेक्ट है तुम्हारी बुद्धि, सोने का बर्तन है, याद रखेंगे ये। तो इसमें किचरा नहीं डालना है, ज्ञान अमृत भरना है, वरदान भरने हैं, शक्तियां भरनी हैं, प्योरिटी का तेज भरना है। बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है किसी के भी लिए। याद दिलाया बाबा ने, तुम्हारा घर परम धाम है। जो भी हमारे स्वमान है वो सब स्मृतियां हैं। याद दिलाया, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बाबा ने हमारा महत्व याद दिलाते हुए एक बहुत बड़ी बात कही, वो भी मुरली में एक ही बार आया है, स्वमान 75 में। तुम इस जहान के नूर हो। जैसे आंखों में यदि नूर न हो, नूर माना लाइट, आंखों में यदि लाइट न हो तो वो मनुष्य ब्लाइंड। उसके लिए संसार जैसे है ही नहीं। ऐसे ही अगर तुम जहान के नूर इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। हमारे प्योर संस्कार, हमारे पुण्य कर्म, हमारी अच्छी दृष्टि, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे गुण इस संसार में मानवता को जीवित रखते हैं। ये महत्व याद दिलाया बाबा ने। तुम कौन हो समझो, तुम इस सृष्टि के आधार हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी स्थिति ही, बहुत सुंदर ये महावाक्य है, तुम्हारी स्थिति ही सृष्टि की स्थिति बनाती है। तुम सतो प्रधान, प्रकृति सृष्टि सतो प्रधान, तुम तमो प्रधान, सृष्टि भी गिरावट में आ गई। अब और गहरा सोचेंगे और इस सत्य को स्वीकार करेंगे। हमारे एक एक संकल्प का, हमारी प्योरिटी का, हमारे स्वमान का इफेक्ट पूरी सृष्टि तक जाता है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब हम इस सृष्टि को क्या सप्लाई कर रहे हैं, ये पालना है हमारी सूक्ष्म, इस पे ध्यान देंगे। तो बाबा हमें रोज साकार मुरली में भी, अव्यक्त मुरलियों में भी याद दिलाते हैं, तुम कौन हो। तुम ही हाईएस्ट एंड होलीएस्ट आत्माएं हो। ये शब्द छोटे नहीं हैं। हाईएस्ट एंड होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट भी कह देते हैं। तो अपनी स्मृतियों को जागृत रखें। याद दिलाया बाबा ने, ये तुम्हारी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई। अब तुम्हें आता है क्या याद? ये घर जाना है। अगर याद रहे तो संसार की सभी आसक्तियां छूटने लगे, उपरामता आ जाए, और वो आएगी। जैसे जैसे जाने का समय नज़दीक आएगा और बाबा इशारा करेगा अब चलना है, बुद्धि योग टूटेगा, लेकिन कई योगा फिर जोड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा लंबे काल का अभ्यास चाहिए, ताकि एक बार टूटे तो टूट गया। बाबा की वो कहानी सुनी होगी बच्चों के बाबा की, जब ये बच्चों के बाबा की छोटी किताब बनी थी ना, जब ये बन रही थी, मैंने कहा एक बात जोड़ना जो किसी को पता नहीं है, इस किताब के माध्यम से सबको पता चलेगा।
तो बाबा जब साक्षात्कार कर रहे थे शुरू में ब्रह्मा बाबा, तो एक दिन देखा पुष्पक विमान आया है, उसमें मैं बैठा हूँ और पुष्पक विमान चल दिया उड़ के। जब ऊपर पहुंचा तो याद आया मैं तो आ गया, मेरा परिवार, और पुष्पक विमान गिर गया मोह से, ये उसमें है। तो वहाँ से बाबा का मोह टूटना शुरू हुआ। लिखा बाबा ने रोज, यशोदा भी आत्मा है, नारायण नाम था बच्चे का, दूसरा भी एक बच्चा था, ये आत्माएं हैं। ये निर्मल शांता दादी जो आपके वहाँ रही, उसका भी कुछ नाम था, ये भी आत्मा है। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा मोह तोड़ने के लिए। तो बाबा ने स्मृति दिला दी, पहली स्मृति। देखो कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो दुनिया वाले भी जानते हैं। तुम्हें खाली हाथ जाना है, जो तुम्हारे मित्र संबंधी ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, दुनिया में भी कहते हैं ना। बाबा ने याद दिलाया तुम आत्माएं हो, ये तुम्हारा शरीर अलग है, तुमने 84 जन्म लिए हैं। आप जो तुम्हारे परिवार में हैं ये पिछले जन्म में नहीं थे, या थे? अगले जन्म में होंगे? नहीं होंगे। हर जन्म में तुम्हारे संबंधी बदलते आए हैं। ये उपराम होने की विधि याद दिलाई है। इसलिए सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही। रोज एक बार आपको अपने घर में शांत में बैठकर ये अभ्यास करने हैं। ये हमारे घर की सभी आत्माएं बहुत भाग्यवान हैं। आपके घर को मंदिर बनाने के लिए, तीर्थ बनाने के लिए ये अभ्यास रोज एक बार कर लेना। जब सब सोए हों तब करेंगे तो और अच्छा होगा। ये सभी बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं हमारे घर में। ये सभी महान हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। मैं इस घर की इस देवी इस देव हूँ। एक बार गुड फीलिंग में आ जाना 1-2 मिनट के लिए इसमें। मेरा घर ये मंदिर है, सब महान आत्माएं हैं यहाँ, भाग्यवान आत्माओं का परिवार है मेरा घर। आपसे बहुत अलौकिक वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलेंगे। रोज करते रहने से घर के वाइब्रेशंस तीर्थ जैसे हो जाएंगे और घर के सभी लोग भी बाबा के बच्चे बनने लगेंगे। माताओं के हाथ में ये ताकत है। अगर आप भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत बार याद करके बनाओ। बाबा का आह्वान कर लो शुरू में। भोजन बन जाए तो बाबा के ऊपर से किरणें आ रही हैं, पूरे भोजन पर पड़ रही हैं। ये बाबा का ब्रह्मा भोजन है। ऐसे अभ्यासों में भोजन बनाए तो खाने वाले सब बाबा की ओर खींचते चले आएंगे। कई माताएं पूछती है ना, भाई पति ज्ञान में नहीं चलता, बच्चे नहीं चलते, सब चलें तो बहुत अच्छा। ये 2 विधि मैंने आपको बताई। एक बार घर में बैठ के सबको इस नज़र से देखना। इस नज़रिए को कहते हैं वृत्ति, एटीट्यूड्स। हम इस वृत्ति से परिवार को देखें। ये सब बहुत महान हैं, भाग्यवान हैं। अपने घर को रोज एक बार, ये बाबा का यज्ञ है, ये है बाबा का मंदिर है, बहुत सुंदर। ये संकल्प ही तो करने हैं, बट टाइम देना है। 1 ही मिनट लगेगा, 1-1.5 मिनट, लेकिन अटेंशन चाहिए कि मुझे रोज करना है ये। तो जो बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं उनको अपने अंदर लाते रहेंगे तो स्थिति श्रेष्ठ होती चलेगी, पावरफुल भी हम बनते चलेंगे। स्मृति से समर्थी आती है। इसका सीधा सा कारण है, मैं वो बात बहुत सुनाता हूँ क्लासेज में, मुझे याद रहे तो मैं हर क्लास में सुनाता हूँ वो, ताकि सभी सीख लें।
लेकिन एक बार कही हुई बात याद नहीं रहेगी। आपको कुछ दिन तक रोज एक बार अपने को याद दिलाना है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आत्मा यहाँ बैठी है, वो एनर्जी ब्रेन को जाएगी, शरीर में फैलेगी। हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो स्मृतियों के संकल्प हैं, स्वमान के संकल्प हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। इनसे पावरफुल एनर्जी जो फैलेगी ब्रेन में, वो हमें पावरफुल बनाएगी। जीवन में कभी भी डरना नहीं है। विनाश बहुत डराएगा, बहुत डराएगा। याद रखेंगे, सवेरे जिनको डर लगता हो, आजकल बहुतों में डर भी उभरता आ रहा है, बिना कारण के डर। 21 दिन तक रोज सवेरे उठकर 21 बार लिख लेना, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। न लिख पाओ, घर में सभी सोए हैं, आप लाइट न जला पाओ, धीरे धीरे ऐसे ही याद करना, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। आपके अंदर का भय चला जाएगा। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, आपने सुना ही होगा, हमारे पहले 10 मिनट हमारे लिए बहुत सुंदर समय होता है। 10 मिनट में 5 मिनट और सुंदर समय, और 5 मिनट में पहला 1 मिनट जादुई समय है। 1 मिनट आँख खुलते ही उस टाइम आप वो संकल्प कर दें जो आप चाहते हैं, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, काम धंधों के लिए। मन की शक्ति वही काम करने लगेगी। मैं अपने ज्ञान के संकल्प सुना रहा हूं कुछ। मैं श्रेष्ठ योगी हूं, 5 बार कर दो। मैं स्थिर चित्त योगी हूं, मैं सफल योगी हूं, मैं महान योगी हूं। जागृत होंगी सारी शक्तियां, योगी बना देंगी। मेरी बुद्धि स्थिर है, मैं व्यर्थ से मुक्त हूं, मैं स्थिर बुद्धि हूं, व्यर्थ से मुक्त हूं, मैं परम पवित्र हूं। उठता ही संकल्प कर दो। जिनको अपनी प्योरिटी को बहुत पावरफुल करना, आप 2 बातें सुना देता हूँ स्मृतियों की। प्योरिटी को बहुत पावरफुल करना, 21 दिन थोड़ी मेहनत करेंगे। पहले सवेरे 10 मिनटों में, 10 मिनट बहुत काम के होते हैं। मोबाइल नहीं देखेंगे, लिखेंगे, लिख लो, जिन जो लिख रहे हो वो लिख लो। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। इसी स्वमान से पानी को चार्ज करके पीना है, उठते ही सोते, दिन में 2-4 बार। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी चार्ज करना बहुत बड़ी मेडिकल टेक्निक है, ये साइंटिफिक है। इससे आप बहुत फायदे उठा सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संकल्प से पानी चार्ज करेंगे, अनेक बीमारियां ठीक होंगी। आंखों की बात एक की सुनाऊं, मुझे बहुत प्रिय लगी है। वो बहन भी सुनती होगी कि मैं उसकी कहानी सुना रहा हूँ, पर बहुत सुंदर है। मेरे को इच्छा होती है सुनाऊं ये कहानी। एक टीचर इंचार्ज बहन अहमदाबाद की, बेचारी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, ब्लाइंड पूरी हो गई। चश्मा था पहले, फिर दोनों आंखों की रोशनी गई। मेरे पास आए थे पूरा ग्रुप, शायद 2 मास हुए होंगे अधिक से अधिक।
तो उनको हमने ये अभ्यास सिखाए। उसमें एक अभ्यास क्षमा याचना का भी था, आंखों को एनर्जी देने का भी था, हाथ मल के योग करने का था। 4-5 अभ्यास सिखाए। बाबा को भोग लगाना सवेरे 4 बजे। मैंने उसको कहा तुम लगा सको तुम, नहीं तो अपनी साथी को कराना तैयार, भोग फ्रूट आदि, तुम बैठना। तो मैं अभी हफ्ता 10 दिन पहले अहमदाबाद गया था, तो उसके वो भाई बहनें मिलने आए कि वो उस बहन की आंख पूरी तरह खुल गई, चश्मा भी उतर गया। ये चौथा अनुभव था। 4 बिल्कुल ब्लाइंड, बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, अलौकिक पावर्स हैं ये, और ये हमारे पास हैं। हमें इन्हें यूज करना सीखना है। स्किन डिजीज जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, सोराइसिस कहते हैं एक बीमारी को, बहुत कठिन इलाज है, ठीक हो गई। एक माता का अनुभव कल मुझे उसने याद दिलाया, उसको पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए थे। सोनीपत की है, दिल्ली के पास है सोनीपत, हरियाणा में। पूरा बॉडी सफ़ेद हो गया था। उसने ये सब अभ्यास किए, 3 मास अच्छी योग साधना की, और 3 मास में नई स्किन आ गई, सफ़ेद दाग लोप हो गए पूरे पूरे शरीर पे। ये वंडरफुल अनुभव था, किसी के होते नहीं ऐसे। 62 साल उम्र थी, 42 साल की हो गई थी, 20 साल घट गई। बड़ी खुश थी। एक छोटा सा अनुभव सुना के एंड कर देता हूँ, आप कहीं कर सकते हैं। सफ़ेद दाग हो जाए, कहीं आपको लगे शुरुआत हो रही है, उसे दृष्टि देते रहना 3 मिनट 5 मिनट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अंदर करते हुए लोप हो जाएगा। एक डॉक्टर लड़की को मैंने कराया, वो अभी पढ़ रही थी लास्ट ईयर में मेडिकल में, यहाँ सफ़ेद दाग होने लगे। अब ऐसी उम्र में लोग चिंतित बहुत होते हैं, सारे शरीर में ना फैल जाए, चेहरे पे ना आ जाए, क्या होगा मेरा। मैंने उसे सिखाया कि 21 दिन ऐसे दृष्टि देना, ऐसे करके दिखते थे वो इधर इधर। 21 दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 5 मिनट रोज देना। उसके भाग्य ने तो चमत्कार किया, अगले दिन आई, मेरे तो गायब हो गए सब एक ही दिन में। आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं होता ही है, ये अनुभव सुना देना उसे। लेकिन इसमें बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छे स्वमान, बहुत अच्छी प्योरिटी चाहिए। हाँ, मन की एकाग्रता बहुत चाहिए। होता है, हमने ऐसे केस देखे जहाँ मेडिकल साइंस फेल कह दिया, लाइलाज बीमारी है। मैं एक और सुना देता हूँ। एक बूढ़ी माता मेरे पास आई, 5 थी वो, कहा इसका अनुभव सुनो भाई जी। गांव से थी, बेचारे से बोलना नहीं आता था, कोई और लैंग्वेज थी। उसकी जो टीचर आई थी उसने सुनाया, देखो उसको सुना देना है अनुभव। मेडिकल साइंस इनकम्प्लीट है अभी, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन तो सब रोगी ठीक हो जाएंगे। उसके पति को डॉक्टरों ने कह दिया अब इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, भाई घर ले जाओ। वो ले आई, अति भोली माता, मुझे लगता पढ़ी लिखी नहीं थी वो। उसने अपने पति को पानी चार्ज करके पिलाया रोज कई बार, और उसका पति 1-1.5 मास में हो गया ठीक। सारे गांव में आवाज फैल गई, इसका पति ठीक हो गया। सबको पता चल गया था, गांव में फटाफट पता चलता है भाई अब इसकी मृत्यु होगी। सारे गांव वाले उसके पास पानी पीने आने लगे, आसपास के गांव में प्रचार हो गया, ये माता पानी देती है। अब उसका ये मुख्य काम हो गया, पानी चार्ज करके लोगों को देना, और भावनावश लोग ठीक हो रहे हैं। इसमें
शक्तियों के साथ मनुष्य की भावना भी बहुत काम करती है। किसी डॉक्टर में भी अगर पेशेंट की भावना है तो वो जो कुछ देगा ठीक हो जाएगा, और भावना नहीं है तो दवाई भी बेअसर हो जाती है। तो अपनी स्मृतियों की लिस्ट बना लेना और बहुत अच्छा उनका फायदा उठाना। ओम शांति। बोलो, खड़े होके बोलो भाई। आगे आ जाओ थोड़ा। और आ जाओ आगे, अब आ ही गए तो पीछे क्यों रहते हो? बोलो। मेरा नाम शिवयोगी है। लास्ट 40 साल से फीट का बहुत डर था और मैं डिस्टेंस हीलिंग में अपने आप भी चार्ज कर रहा हूँ, फिर भी पूरा नहीं ये हुआ है। आहार में भी बहुत कम ले रहा हूँ, एक खाना और सुबह का नाश्ता ले रहा हूँ, फ्रूट्स ज़्यादा ले रहा हूँ, फिर भी ये सब ठीक है। इसमें देखो भाई, इनको 40 साल से कमर दर्द है, मेरे को भी है, 30 साल से मैं ध्यान, और मैं उसको बैलेंस रखता हूँ रोज। दवाई मैं अब तक नहीं खाई कमर दर्द की, लेकिन बेल्ट जरूर लगा लेता हूँ थोड़ी बहुत देर, बेल्ट। एक तो आपको 1 घंटा योग करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, इस सोमान से 21 दिन कर लो पहले, फायदा होगा। दूसरा, सभी सीख लें, हार्ट पे राइट हैंड रख के संकल्प करो आंख बंद करके, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, संपूर्ण निरोग हूँ। आप कर लेना, मेरा कमर दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है। दूसरी विधि, ये बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं ना, हमें सिखाते हैं। मुझे सीखने का शौक़ है, जो भी अच्छी चीज़ सीखी जाए अच्छा है। तीसरा, सोते समय 7 बार संकल्प करके सोना, मेरा कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, उठते और सोते समय। अगर इसी संकल्प में आप सो जाएंगे तो काफ़ी मदद होगी। आपका तो नाम ही शिवयोगी है, सुंदर नाम किसने दिया था? बहुत अच्छा नाम है भाई, इसके लिए ताली बजा दो। थोड़ी एक्सरसाइज जो तो आपने सीखी होंगी, थोड़ी एक्सरसाइज आयु के अनुसार, ज़्यादा नहीं करना। कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ जाते हैं, ठीक हो जाएंगे। ओम शांति। चलो अब समाप्त करते हैं।